विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। दोस्तों, कल्पना कीजिए, लाखों लोग, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, चिलचिलाती धूप, भारी बारिश, न रुकने का भय, न थकने की चिंता, आंखों में केवल एक रूप विठोबा और होठों पर केवल एक नाम ज्ञानोबा तुकाराम। इसे दुनिया पंढरपुर वारी के नाम से जानती है। 800 सालों से लगातार चलने वाली ये यात्रा सिर्फ कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चमत्कार है। क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ईंट पर 28 युगों से क्यों खड़े हैं? वह कौन सा चमत्कार था जब संत तुकाराम जी का शरीर जिंदा वैकुंठ चला गया था? संत ज्ञानेश्वर जी ने एक बेजुबान भैंसे से वेद के मंत्र कैसे बुलवाए थे? और रिंगण समारोह में बिना सवार के दौड़ने वाले उस दिव्य घोड़े का क्या रहस्य था? आज के इस विशेष वीडियो में हम पंढरपुर वारी के 800 साल पुराने इतिहास, भगवान विट्ठल के प्रकटीकरण की कथा, संतों के अलौकिक चमत्कारों और इसके पीछे के आध्यात्मिक को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पंढरपुर वारी का इतिहास समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कथा को जानना होगा जहां से विट्ठल शब्द और पंढरपुर धाम की नींव पड़ी। पुरानी कथाओं के अनुसार पंढरपुर के क्षेत्र में पुंडलिक नाम का एक युवक रहता था। शुरुआत में पुंडलिक अपने माता पिता के प्रति क्रूर था, लेकिन कुक्कुट ऋषि के आश्रम में जाने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना पूरा जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। पुंडलिक की निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ उसके द्वार पर प्रकट हुए। भगवान ने पुंडलिक को पुकारा, हे पुंडलिक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने वृद्ध पिता के पैर दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पास में पड़ी एक ईंट भगवान की ओर खिसकाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे लिए इस समय माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कृपया इस ईंट पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करें। साक्षात भगवान, लेकिन भक्त की आज्ञा मानकर भगवान कृष्ण दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर उस ईंट पर खड़े हो गए। जब पुंडलिक ने माता पिता को सुलाने के बाद प्रभु के चरण छुए तो भगवान ने कहा, तुम्हारी माता पिता शक्ति और भक्ति से मैं धन्य हुआ, मांग लो जो मांगना है। पुंडलिक ने कहा, प्रभु, आप इसी रूप में इसी ईंट पर खड़े रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। और तब से वीट पर खड़े होने के कारण भगवान का नाम पड़ा विट्ठल या विठोबा और पंढरपुर कहलाया दक्षिण भारत की काशी। विट्ठल भक्ति की इस धारा को जन जन तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय और उसके महान संतों ने किया। आइए जानते हैं उन चमत्कारों को जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। 13वीं सदी में जब रूढ़िवादी पंडितों ने संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को उनके माता पिता के संन्यास के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया था, तब ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में मराठी भाषा में भगवद्गीता का अनुवाद ज्ञानेश्वरी भाषा में नाम से किया। एक बार जब पैठण के विद्वानों ने उनसे कहा कि अगर हर जीव में ईश्वर है तो इस भैंसे में भी वेद का ज्ञान होना चाहिए, संत ज्ञानेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए उस भैंसे के सिर पर अपना हाथ रखा और देखते ही देखते वह बेजुबान भैंसा स्पष्ट उच्चारण में वेद मंत्रों का पाठ करने लगा। यह देखकर अहंकार से भरे विद्वान उनके चरणों में गिर पड़े। ज्ञानेश्वर जी ने ही पंढरपुरी वारी की इस यात्रा को एक नया आध्यात्मिक आधार दिया। संत नामदेव जी भगवान विट्ठल के इतने प्रिय भक्त थे कि कहा जाता है कि वे सीधे प्रभु से बातें करते थे। एक बार ओंडा नागनाथ मंदिर में जब उच्च जाति के लोगों ने
नामदेव जी की नीची जाति का समझकर मंदिर के मुख्य द्वार से हटा दिया और पीछे बैठा दिया, तो नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर रोते हुए कीर्तन करने लगे। और चमत्कार देखिए, रात के समय पूरा का पूरा मंदिर ही घूमकर संत नामदेव के चेहरे के सामने आ खड़ा हुआ। आज भी यह मंदिर उसी स्थिति में खड़ा माना जाता है। 17वीं सदी के महान संत तुकाराम जी ने जब जनसाधारण की भाषा में अभंग लिखना शुरू किया तो ईर्ष्यालु लोगों ने उनकी लिखी सभी पांडुलिपियों को इंद्राणी नदी के जल में डुबो दिया। तुकाराम जी 13 दिन तक निर्जला उपवास पर बैठ गए और भगवान विठल का ध्यान करते रहे। 13वें दिन चमत्कार हुआ। पानी में डूबी हुई वे कागज की गाथाएं सूखी अवस्था में नदी की सतह पर तैरती हुई वापस आ गई। और इससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संत तुकाराम जी ने अपने नश्वर शरीर के साथ गुरुड़ पर बैठकर सशरीर वैकुंठ धाम चले गए। शुरुआत में वारी के लोग व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में चलते थे, लेकिन फिर आया साल 1685। संत तुकाराम जी के सबसे छोटे पुत्र तपोनिधि नारायण महाराज ने संतों की पादुकाओं को पालकी में रखकर पंढरपुर ले जाने की परंपरा शुरू की। हैबतराव बाबा द्वारा सैन्य संगठन। ग्वालियर रियासत के सरदार ने वारी को एक विशाल और अनुशासित संगठन में बदल दिया। वारी को अनुशासित डिंडियों में बांटा गया। आगे पताकधारी, फिर वीणाधारी, फिर ताल मृदंग बजाते पुरुष और सिर पर तुलसी का गमला लिए महिलाएं। आज मुख्य रूप से 2 प्रमुख पालकियां पंढरपुर के लिए निकलती हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी और संत तुकाराम महाराज पालकी। अगर आप पंढरपुर वारी में शामिल होते हैं तो आपको एक ऐसा अलौकिक अनुभव देखने को मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसे कहते हैं रिंगन। रास्ते में एक खुले मैदान में लाखों वारकारी गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। बीच में संत ज्ञानेश्वर महाराज का पवित्र घोड़ा छोड़ा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता, लेकिन यह घोड़ा गोलाकार घेरे में हवा की गति से दौड़ता है। मान्यता है कि इस दौड़ के दौरान समय संत ज्ञानेश्वर महाराज उस घोड़े पर अदृश्य रूप से सवार होते हैं। जब घोड़ा दौड़कर रुकता है तो लाखों श्रद्धालु उस घोड़े की टापों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। पंढरपुर वारी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह है समानता। यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब, ना कोई ऊंची जाति का ना नीची जाति का। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है माउली अर्थात माँ, क्योंकि वारकरी संप्रदाय मानता है कि हर इंसान के अंदर वही विठल विराजमान है। 21 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब एक थका हुआ वारकरी मंदिर के शिखर का दर्शन करता है तो उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। दोस्तों, क्या आप कभी पंढरपुर वारी में शामिल हुए हैं या भगवान विठल के दर्शन करने पंढरपुर गए हैं? हमें कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर बताइएगा। अगर आपको महाराष्ट्र की इस महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बड़ा बना यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विठ्ठल रुक्मिणी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।